फरवरी 2026 भारतीय संसद में बोलने की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक सीनियर एमपी ने नेता विपक्ष पर देश तोड़ने वालों से मिलने का संगीन आरोप लगा दिया। और वजह एक बैन हुई किताब का जिक्र, जिससे देश की सुरक्षा पर ही सवाल उठ गए। तो यहाँ दो तरह के संसदीय प्रस्ताव आमने सामने आ गए। चलिए समझते हैं ये क्या है। ये मोशन तब आता है जब संसद या उसके सदस्यों के सम्मान या अधिकारों को ठेस पहुंचे। और ये है एक ज्यादा पावरफुल मोशन जो सीधे सदन में किसी बड़े मुद्दे पर फैसले के लिए होता है। मतलब सब्सटैंटिव मोशन में कमेटी वाला स्टेप हट जाता है और सीधे सदन में वोटिंग होती है। पर संसद की ताकत अनलिमिटेड नहीं है। असली अंपायर तो सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट ने सालों से संसद की ताकत और संविधान के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा है। कैश फॉर क्वेरी केस में कोर्ट ने कहा, संसद खुद को बचाने के लिए सदस्य को निकाल सकती है, लेकिन कोर्ट दखल दे सकता है अगर निष्कासन गैर कानूनी या गलत इरादे से किया गया हो। और हाल ही के इस ऐतिहासिक फैसले ने तो संसदीय इम्यूनिटी के सारे नियम ही बदल दिए। पहले अजीब नियम था, रिश्वत लेकर वोट दो तो सेफ, ना दो तो नहीं। कोर्ट ने कहा यह तो बकवास है। कोर्ट का फैसला साफ था, रिश्वत लेना सांसद का काम नहीं है, इसलिए इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। किसी सदस्य को निकालना संसद की सबसे बड़ी सजा है, और यह पहले भी कई बार हो चुका है। इंदिरा गांधी से लेकर हाल में कई सांसदों तक इस पावर का इस्तेमाल होता रहा है। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब वापस 2026 के उस संकट पर लौटते हैं। आरोप यह था कि सदन में एक बैन किताब से कुछ कोट किया गया, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क था, और इसके लिए चुना गया सब्सटैंटिव मोशन, ताकि लंबी जांच के बिना फौरन एक्शन हो। तो एक तरफ सरकार का विरोध करने का सांसद का कर्तव्य है, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। तो सवाल ये उठता है कि बोलने की आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच की लाइन आखिर कहाँ है?